कभी ऐसा वक्त आता है जब जिंदगी हमें रोकना चाहती है। हर तरफ दीवारें सी खड़ी लगती हैं, थकान, डर और असफलता की। और भीतर से एक आवाज आती है, अब रुकना नहीं, बस बहना है। यही वो पल होता है जब एक इंसान अनस्टॉपेबल बनना शुरू करता है। लेकिन सवाल यह है, अनस्टॉपेबल बनता कैसे है कोई? देखो, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हालात देखकर दिशा बदल देते हैं, और दूसरे वो जो हालात बदलने की सोच रखते हैं। पहले वाले आसान रास्ता चुनते हैं, दूसरे वाले उस रास्ते को आसान बना देते हैं जिस पर कोई चलना ही नहीं चाहता। और फर्क सिर्फ सोच का होता है, माइंडसेट का। माइंडसेट ये एक ऐसा शब्द है जो सुनने में साधारण लगता है, पर असल में यह हमारी किस्मत का नक्शा है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग एक असफलता के बाद टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी असफलता को अपनी ताकत बना लेते हैं? क्योंकि पहले वाले हार देखते हैं, दूसरे वाले सीख देखते हैं। अगर तुम एक अनस्टॉपेबल इंसान बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग के सबसे बड़े दुश्मन को पहचानना होगा, सेल्फ डाउट। वो छोटी सी आवाज जो कहती है तू नहीं कर पाएगा। ये वही आवाज है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की हिम्मत को खा जाती है। हर बार जब तुम कोई बड़ा कदम उठाने जाते हो, यह डर तुम्हें पीछे खींचता है, कहता है क्या होगा अगर असफल हो गया तो? लेकिन सच यह है कि असफलता सिर्फ एक रिजल्ट है, न कि तुम्हारी आइडेंटिटी। कभी किसी बच्चे को चलते हुए देखा है? वो गिरता है, रोता है, फिर उठ जाता है। वो नहीं सोचता कि मैं गिर गया, अब नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में फेलियर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो बस सीख रहा है। और यही डिफरेंस है एक सामान्य इंसान और एक अनस्टॉपेबल इंसान में। एक हार मान लेता है, दूसरा सीख कर फिर से कोशिश करता है। जब जिंदगी तुम्हें बार बार गिराती है तो वो तुम्हें सजा नहीं दे रही होती, वो तुम्हें मजबूत बना रही होती है। हर बार जब तुम उठते हो, तुम्हारे भीतर एक नया मसल बनता है, विल पावर का मसल। और एक दिन यही मसल तुम्हें उस मुकाम तक ले जाता है जहां बाकी लोग सोचने की भी हिम्मत नहीं करते। याद रखो, दर्द, पेन कोई दुश्मन नहीं है। दर्द वो टीचर है जो तुम्हें वो सिखाता है जो कोई किताब, कोई लेक्चर नहीं सिखा सकता। पेन तुम्हें बताता है कि क्या सच में तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की भूख है या नहीं। अगर नहीं होती तो तुम बीच रास्ते में ही हार मान लेते। लेकिन अगर तुम दर्द के बावजूद चलते रहते हो तो समझो तुम्हारे अंदर वो अनस्टॉपेबल स्पार्क जल चुकी है। और यही स्पार्क तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। ये स्पार्क तब जन्म लेती है जब तुम एक दिन आईने में खुद को देखकर कहते हो, मुझे अब किसी से आगे निकलने की नहीं, बस अपने कल वाले वर्जन से बेहतर बनना है। वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। एक समय था जब दुनिया के हर सफल इंसान को यही लगा था, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। पर उन्होंने उस डर को फील किया और फिर भी कदम बढ़ाया। और वहीं उन्हें मिला सबसे बड़ा इनाम, सेल्फ बिलीफ। कभी कभी तुम्हें दुनिया से नहीं, अपने ही अंदर के शोर से लड़ना होता है। वो शोर जो कहता है तेरे में कुछ खास नहीं। पर जिस दिन तुम वो आवाज शांत कर देते हो, उस दिन तुम्हारे भीतर से एक नई आवाज उठती है, अब रुकना नहीं, बस बहना है। और वही फ्लो तुम्हें वहां तक ले जाता है जहां तुम बिलोंग करते हो। देखो, अनस्टॉपेबल बनने का मतलब ये नहीं कि तुम रोओगे नहीं, थकोगे नहीं या गिरोगे नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम हर बार उठोगे, हर गिरावट के बाद, हर दर्द के बाद। क्योंकि तुम्हें अब यह समझ आ गया है कि जिंदगी की असली जीत किसी रेस में नहीं, बल्कि अपने डर से जीतने में है। कभी खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं अपने डर से बड़ा हूं? अगर जवाब हां है तो तुम पहले ही अनस्टॉपेबल बन चुके हो। क्योंकि अनस्टॉपेबल इंसान वही होता है जो हालात से नहीं, अपने सोच से लड़ता है। वो जानता है कि तूफान आएंगे, पर वो बहना नहीं छोड़ेगा। और बस यही तो जिंदगी का रहस्य है, अब रुकना नहीं, बस बहना है। कभी भी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी में रुकावटें बाहर नहीं बल्कि अंदर हैं? जैसे कोई धागा है जो हर बार तुम्हें पीछे खींच लेता है, दिखता नहीं पर महसूस होता है। हम सोचते हैं कि हमें दूसरों से, हालात से या समय से लड़ना है, लेकिन असली लड़ाई तो अपने ही अंदर चल रही होती है। हर दिन एक आवाज कहती है, रुक जा, अभी सही वक्त नहीं। और दूसरी फुसफुसाती है, उठ, अब नहीं तो कभी नहीं। हर दिन, हर डिसीजन एक जंग होती है। कभी ऐसा क्यों होता है कि हम जानते हैं क्या सही है, फिर भी गलत चुन लेते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग सेफ्टी चाहता है।
ग्रोथ नहीं। जब हम कंफर्ट जोन से बाहर जाने लगते हैं तो वो डर पैदा करता है ताकि हम वहीं रुक जाएं जहां सब आसान लगता है। पर सच ये है, आसान रास्ते सिर्फ अस्थायी सुकून देते हैं और मुश्किल रास्ते स्थायी बदलाव। हम सबके अंदर दो वर्जन्स होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाते हैं और एक जो खुद से छिपाते हैं। पहला वर्जन मुस्कुराता है, कॉन्फिडेंट दिखता है, पर दूसरा वर्जन डरता है, कंपैरिजन करता है और सवाल पूछता है, क्या मैं वाकई काबिल हूं? दिमाग कहता है थोड़ा रेस्ट कर ले, दिल कहता है थोड़ा रिस्क ले। हर इंसान इसी कॉन्फ्लिक्ट में जीता है और ये कॉन्फ्लिक्ट तब तक खत्म नहीं होता जब तक हम इसे समझ नहीं लेते। कभी और किया है, सुबह अलार्म बजता है और दिमाग कहता है 5 मिनट और सो जा। वो सिर्फ नींद नहीं, वो एक पैटर्न है। हर बार जब हम 5 मिनट और कहते हैं, हम अपने सपनों को 5 मिनट दूर कर देते हैं और यही पैटर्न हमारी पूरी जिंदगी में घुस जाता है। पढ़ाई में, काम में, रिश्तों में हम डिले करते जाते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि अगर सच में कोशिश की और हार गए तो। पर यह सोच ही असली हार है। एक रनर की कहानी याद आती है। वो हर सुबह दौड़ने निकलता था पर आधे रास्ते पर रुक जाता था। कहता, बस आज नहीं, कल पूरी करूंगा। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं थक गया हूं या बस हार मान रहा हूं? उसने तय किया, आज जो भी हो फिनिश लाइन तक जाएगा। वो दौड़ा, दर्द हुआ, सांसें टूटी, पैर कांपे, पर वो रुका नहीं। जब वो फिनिश लाइन पर पहुंचा तो वहां कोई क्राउड नहीं था, कोई मेडल नहीं, कोई ताली नहीं। फिर भी उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि वो फिनिश लाइन नहीं थी, वो खुद से की गई जीत थी। उस पल उसने समझा, दुनिया को हराना मुश्किल नहीं, अपने माइंड को हराना सबसे मुश्किल है। हम हर दिन सोचते हैं कल से बदलूंगा, पर वो कल कभी आता ही नहीं। बदलाव कोई इवेंट नहीं है, ये एक डिसीजन है जो हर पल लिया जाता है। तुम जब भी वो छोटा सा स्टेप लेते हो, ना कहने के बावजूद, हार मानने के बावजूद एक कदम और बढ़ाते हो, तुम उसी पल ग्रो करते हो। ग्रोथ ग्लैमरस नहीं लगती, पर हर बार जब तुम अपने डर पर भारी पड़ते हो, तुम थोड़ा और आजाद हो जाते हो। और सच कहूं तो रुकने का मन सबका करता है, क्योंकि रुकना आसान है, बहना मुश्किल। पर जब तुम बहते हो तो पानी की तरह रास्ते खुद बनते जाते हैं। रुकना डर है, बहना विश्वास। अब रुकना नहीं, बस बहना है। तुम्हारे अंदर जो ये लड़ाई चल रही है, ये कमजोर होने की निशानी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है तुम अभी भी कोशिश कर रहे हो, अभी भी लड़ रहे हो और सबसे ज्यादा अभी भी जिंदा हो। पर सवाल अब भी वही है, अगर ये जंग अंदर है तो इसे जीता कैसे जाए? आगे हम उन 3 मानसिक हथियारों की बात करेंगे जिनसे तुम अपने माइंड को हर नहीं, मास्टर करोगे। कभी सोचा है कुछ तूफान बाहर होते हैं, कुछ हमारे अंदर? क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी शांत रहते हैं, जबकि कुछ छोटे से झटके में टूट जाते हैं? असल फर्क ताकत में नहीं होता, फर्क होता है मस्तिष्क पर महारत में। ज्यादातर लोग अपने दिमाग के गुलाम बनकर जीते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने दिमाग को साथी बना लेते हैं। और यहीं से शुरू होती है माइंड मैस्टरी। तुम्हारे अंदर हर वक्त 2 हिस्से काम करते हैं, एक जो महसूस करता है और दूसरा जो सोचता है। पहला इमोशनल माइंड, जो डरता है, खुश होता है, चिढ़ता है, लालच करता है। दूसरा रैशनल माइंड, जो सोचता है, विश्लेषण करता है और दिशा तय करता है। जब ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं तो कंफ्यूजन, प्रोक्रेस्टिनेशन, गिल्ट, ये सब पैदा होता है। जैसे 2 घोड़े एक गाड़ी को अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हों, एक इमोशन, एक लॉजिक। लेकिन जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं, तब इंसान वो कर दिखाता है जो असंभव लगता है। इसलिए आज हम बात करेंगे उन 3 मानसिक हथियारों की जो किसी भी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। पहला हथियार, अवेयरनेस, जागरूकता। ज्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं, पर मास्टर लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। फर्क छोटा है, पर असर गहरा। रिएक्ट मतलब बिना सोचे तुरंत जवाब देना। रिस्पॉन्ड मतलब एक पल रुककर समझना, फिर जवाब देना। जब तुम किसी गुस्से वाले इंसान से भिड़ते हो तो उसका गुस्सा तुम्हारे अंदर भी उतर आता है, पर अगर तुम सिर्फ 3 सेकंड रुक जाओ तो तुम्हारा दिमाग इमोशन से लॉजिक मोड में शिफ्ट हो जाता है। यही अवेयरनेस की शुरुआत है। हर बार जब कोई थॉट आए, उसे पकड़ो, देखो, नाम दो। ये डर है,
ये कंपैरिजन है, ये गिल्ट है। बस इतना करने से तुम्हारा दिमाग खुद को ऑब्जर्व करने लगता है और वहीं से पावर शुरू होती है। जैसे ही अवेयरनेस आती है, तुम रिएक्ट करना छोड़कर क्रिएट करना शुरू करते हो। दूसरा हथियार, रीप्रोग्रामिंग, पुनर्लेखन। हम सबके अंदर पुराने पैटर्न्स भरे पड़े हैं। बचपन से सुनी बातें, देखे डर, मिले ताने, सब दिमाग की दीवारों पर लिखे रहते हैं। और जब भी कोई नया मौका आता है, दिमाग उसी पुरानी राइटिंग से जजमेंट देता है। जैसे, मैं मैथ्स में कमजोर हूं, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं लकी नहीं हूं। कभी याद है जब बचपन में किसी ने कहा था, तू नहीं कर पाएगा? वो आवाज शायद अब भी दिमाग के किसी कोने में गूंजती है। ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं हैं, ये इनविजिबल वॉल्स हैं जो तुम्हारे ग्रोथ को रोकते हैं। अब इन दीवारों को तोड़ने का तरीका क्या है? हर बार जब दिमाग कुछ नेगेटिव बोले, उसे रीराइट करो। मैं मैथ्स में कमजोर हूं को बदलो, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और बेहतर बन रहा हूं। मैं लोगों से बात नहीं कर सकता को बदलो, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर कनेक्ट करना सीख रहा हूं। तुम्हारा दिमाग वही मानता है जो तुम बार बार सुनाते हो। रिपीट एक झूठ भी सच बना सकता है, इसलिए रिपीट वही जो तुम्हें उठाए गिराए नहीं। इमोशन को दबाना कमजोरी है, उसे दिशा देना ताकत। तीसरा हथियार, कंसिस्टेंसी की निरंतरता। माइंड मास्टरी कोई एक दिन का मेडिटेशन कैंप नहीं है, ये रोज का वर्कआउट है। बस जिम की जगह तुम्हारा माइंड है। तुम सोचते हो मैंने कोशिश की पर फर्क नहीं पड़ा, पर दिमाग इंस्टेंट रिजल्ट पर नहीं, पैटर्न कंसिस्टेंसी पर रिस्पॉन्ड करता है। हर बार जब तुम डिसिप्लिन से कुछ करते हो, भले ही छोटा काम हो, दिमाग के अंदर एक नया न्यूरल पथ बनता है। दिन 1 पर कुछ नहीं दिखता, डे 10 पर हल्की क्लैरिटी आती है, डे 30 पर तुम्हारा दिमाग खुद कहता है, ये मैं कर सकता हूं। कंसिस्टेंसी वो चाबी है जो धीरे धीरे माइंड की हर जंजीर खोल देती है। अब एक कहानी सुनो। एक स्कल्प्टर था जो पत्थर पर सालों तक हथौड़ा चलाता रहा। हर दिन वही काम, वही चोट, वही आवाज। लोग हंसते थे, कुछ नहीं हो रहा। फिर एक दिन टुक, वो पत्थर बीच से फट गया। लोग बोले, देखो आज फटा। स्कल्प्टर मुस्कुराया, नहीं, वो आज नहीं, पिछले 1000 बारों में फटा है। माइंड भी वैसा ही है। हर दिन की कंसिस्टेंसी एक वॉर है जो बाहर नहीं दिखती पर भीतर शेप बनाती है। माइंड मास्टरी का असली अर्थ, मास्टरी का मतलब इमोशंस खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है तुम इमोशंस को ऑब्जर्व कर सको बिना उनमें डूबे। गुस्सा आए पर तुम उसे चैनल कर सको, डर लगे पर तुम रुकने की बजाय और सचेत हो जाओ। माइंड मास्टरी का मतलब यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगेगा, बल्कि यह कि तुम डर के बावजूद आगे बढ़ोगे। यही वो स्किल है जो लीडर, क्रिएटर्स और विनर्स में कॉमन होती है। अब अगर तुम सोच रहे हो मैं ये सब कैसे शुरू करूं, तो बस छोटा सा स्टेप लो। 5 मिनट का नियम। हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने दिमाग को ऑब्जर्व करो। 5 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठो, सांस लो और सोचो, मेरे अंदर अभी कौन बोल रहा है, डर या साहस? धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि जो आवाज तुम्हें रोकती है वो बस पुराना प्रोग्राम है, वो तुम नहीं हो। जब तुम अपने माइंड को मास्टर करना सीख लेते हो तो बाहर की लड़ाइयां आसान हो जाती हैं, क्योंकि अब तुम्हें पता है तुम्हारे डिसीजंस का रिमोट किसी और के हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में है। अब जब डर कहे रुक जा, तो मुस्कुराकर कहना मैं कंट्रोल में हूं। अब जब अगली बार माइंड बोले रुक जा, याद रखना तू मालिक है, गुलाम नहीं, क्योंकि अब तुम वही नहीं जो पहले थे। अब तुम अपने दिमाग के गुलाम नहीं, उसके मालिक हो। रुकना डर है, बहना विश्वास, और अब बहना ही तुम्हारा रास्ता है। कभी महसूस किया है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है पर रात में अचानक एक खालीपन सा महसूस होता है, जैसे अंदर कोई पूछ रहा हो अब आगे क्या? यही वो जगह है जहां माइंड मास्टरी खत्म नहीं बल्कि असली यात्रा शुरू होती है। द इनविजिबल सेज हमने पिछले भाग में सीखा कैसे अवेयरनेस, रीप्रोग्रामिंग और कंसिस्टेंसी से हम अपने माइंड को संभालना सीख सकते हैं। पर सच्चाई ये है, कई बार माइंड को संभालते संभालते हम माइंड के गुलाम बन जाते हैं। कंट्रोल करने की चाहत भी एक नया ट्रैप बन जाती है। जैसे हर सुबह एफर्मेशंस बोलते बोलते भी जब कोई कमेंट हमें ट्रिगर कर देता है, हमें समझ आता है कंट्रोल अब भी बाहर नहीं गया। तुम सोचते हो अब मैं शांत हूं, अब मैं सब पर काबू पा चुका हूं,
पर एक दिन अचानक कोई छोटी बात, कोई पुरानी याद और सारा कंट्रोल बह जाता है। यही वो क्षण है जहां मास्टरी की असली परख होती है। माइंड को हराना नहीं, उसके पार देखना होता है। द पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल। एक ज़ेन मंक ने कहा था, जिस दिन तुम कंट्रोल छोड़ दोगे उसी दिन सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। पहली बात सुनने में यह विरोधाभास लगता है, पर यही माइंड की सबसे गहरी सच्चाई है। जब तुम हर इमोशन को पकड़ने, रोकने या समझाने की कोशिश करते हो तो तुम उसे और गहराई में धकेल देते हो। जितना ज्यादा तुम वेव्स को रोकने की कोशिश करते हो उतना ही बड़ा तूफान बनता है। पर जब तुम बस किनारे बैठकर वेव्स को देखना सीख जाते हो तब माइंड अपना रिदम खुद पाता है। शांति तब नहीं आती जब माइंड शांत हो जाए, बल्कि तब आती है जब तुम उससे लड़ना बंद कर दो। द ऑब्जर्वर मोड। अब सवाल, कैसे ऑब्जर्वर मोड में जाया जाए? स्टेप 1, हर इमोशन को लेबल दो, जैसे कोई साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहा हो। जब गुस्सा आए बस इतना कहो, दिस इज एंगर। जब डर आए, दिस इज फियर। ना जज करो, ना रोकने की कोशिश करो, बस देखो। स्टेप 2, 3 डीप ब्रीदिंग लो और अपने शरीर को ऑब्जर्व करो। हर ब्रेथ एक जेंटल लाइट बनकर बॉडी में घूम रही हो। कहां टेंशन है? कांपना, जलन, ठंडक? इमोशन हमेशा बॉडी में उतरता है। जब तुम उसे महसूस करते हो वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। स्टेप 3, माइंड की हर बात को लिटरल मत लो। माइंड की आवाज रेडियो जैसी है, वॉल्यूम कम करो, चैनल मत बदलो, क्योंकि वो तुम्हारी सच्चाई नहीं, वो तुम्हारी कंडीशनिंग की आवाज है। माइंड एक ग्रेट सर्वेंट है लेकिन एक टेरेबल मास्टर। द स्टोरी ऑफ द रिवर एंड द स्टोन। एक बार एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहा था। एक युवक उसके पास आया, बोला, मैं सालों से ध्यान कर रहा हूं पर मेरा माइंड कभी रुकता ही नहीं, क्या करूं? साधु ने मुस्कुराकर उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे नदी में फेंक दो। युवक ने ऐसा ही किया। फिर साधु बोला, अब जाओ और देखो क्या नदी रुक गई? युवक ने कहा, नहीं, नदी तो बहती रही। साधु ने धीरे कहा, रुकना नदी का काम नहीं, देखना तुम्हारा। द साइलेंस बिहाइंड थॉट्स। माइंड हमेशा बोलता रहता है, क्या होगा, क्यों हुआ, अब क्या करें? पर उसके नीचे एक और परत है, साइलेंस। वो साइलेंस तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है, बस तुमने उसे सुना नहीं। कभी रात में अचानक नींद खुली हो और कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा, पूरा दिमाग शांत हो, वही साइलेंस तुम्हारा असली घर है। वो स्पेस जहां कोई विचार नहीं, वही तुम्हारा असली घर है। यहीं पर असली मास्टरी है। माइंड को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि उसे धीरे धीरे डिसॉल्व होने देना। सेल्फ बियॉन्ड माइंड। अब सोचो, कौन है जो माइंड को ऑब्जर्व कर रहा है, जो इमोशन को देखता है, जो थॉट को सुनता है? वो कौन है? वो तुम नहीं हो जो दिन भर सोचता है, वो तुम हो जो सोच को देखता है। यही है माइंड बियॉन्ड कंट्रोल का डोरवे। तुम माइंड नहीं हो, तुम वो स्पेस हो जिसमें माइंड चलता है। इस अंडरस्टैंडिंग के बाद कंट्रोल की जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि अब तुम ऑब्जर्वर बन चुके हो और ऑब्जर्वर को कुछ जीतना नहीं पड़ता। द 60 सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अब कुछ अलग करने वाले हैं, एक छोटा सा माइंड एक्सपेरिमेंट। अगले 60 सेकंड तक कुछ मत सोचो, कोई इमेज, कोई शब्द नहीं, बस खाली रहो। क्या हुआ? थॉट आया, फिर गया। तुमने देखा बिना कोशिश के भी माइंड चलता रहता है और तुम फिर भी वहीं हो। यही रियलाइजेशन फ्रीडम फ्रॉम माइंड है। अब तुम्हें हर इमोशन, हर डर से लड़ने की जरूरत नहीं, बस देखने की कला सीखो। इंटीग्रेशन, माइंड एज फ्रेंड। अब जब तुमने ऑब्जर्वर मोड समझ लिया, माइंड तुम्हारा दुश्मन नहीं, एक दोस्त बन सकता है। उसे ऑर्डर मत दो, उससे बात करो जैसे एक बच्चे से करते हो। जब वो कहे मैं डर रहा हूं तो उसे कहो, ठीक है, मैं यही हूं। जब वो कहे मैं थक गया हूं तो उसे आराम दो। माइंड को हराना नहीं है, धीरे धीरे माइंड तुम्हारे साथ चलना सीख जाएगा। वो तुम्हारा टूल बन जाएगा, तुम्हारा ट्रूथ नहीं। द पोएटिक क्लोजर। अब जब अगली बार तूफान उठे, मत भागो, मत रोकने की कोशिश करो, बस आंखें बंद करो और कहो, यही गुजर जाएगा। क्योंकि हर इमोशन, हर थॉट सिर्फ एक मेहमान है और तुम उस घर के मालिक। रुकना डर है, बहना विश्वास। माइंड मास्टरी खत्म नहीं होती, वो शुरू होती है जब तुम बहना सीख जाते हो। अब जब माइंड बोले रुक जा,
तो मुस्कुरा कर कहना, मैं वो नहीं जो सोचता है, मैं वो हूं जो देखता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है सुबह उठते ही मन में आग सी होती है, पर शाम होते होते वो बुझ जाती है, जैसे किसी ने अंदर से विस्पर किया हो, रुक जा, शायद तू नहीं कर पाएगा। कभी कभी जिंदगी हमें वहीं टेस्ट करती है जहां हम सबसे मजबूत दिखते हैं, क्योंकि असली ग्रोथ वहीं शुरू होती है जहां हमारा कंफर्ट जोन खत्म होता है। द साइकिल ऑफ रिपीट। तुम कहते हो अब गुस्सा नहीं करूंगा, पर वही ट्रैफिक, वही शब्द, वही रिएक्शन फिर रिपीट। हर बार हम सोचते हैं अब बदल जाऊंगा, पर माइंड फिर वही पुराना ट्रैक चला देता है, क्योंकि उसे न्यू से ज्यादा सेफ लगता है ओल्ड। ये पैटर्न बार बार दोहराया जाता है जब तक तुम उसे देख नहीं लेते। द साइंस ऑफ पैटर्न। हर थॉट तुम्हारे दिमाग में एक लाइन खींचता है और हर रेपिटेशन उस लाइन को रोड बना देता है। जब कोई इमोशन बार बार रिपीट होता है तो वो सिर्फ थॉट नहीं रहता, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। लेकिन जिस पल तुम उसे ऑब्जर्व करने लगते हो, तुम रोड पर चलने वाले नहीं, रोड के ऊपर खड़े ऑब्जर्वर बन जाते हो। धीरे से टोन उठती है, नई शुरुआत यहीं से शुरू होती है। द स्टोरी ऑफ टू वुल्व्स। एक बूढ़ा आदमी नहीं, तुम्हारा ही माइंड हर दिन दो आवाजें भेजता है, एक डर की, एक विश्वास की, और तुम जिसे सुनते हो वही जीतता है। कभी ध्यान दिया है, डर हमेशा जोर से बोलता है, पर विश्वास वो हमेशा फुसफुसाकर कहता है, चल मैं साथ हूं। जैसे ही तुम उस पुराने मैसेज को रिप्लाई करने लगते हो जो तुम्हें हर्ट करता है, और देखो बोल कौन रहा है, ईगो या लव, 5 सेकंड का ये छोटा पॉज तुम्हारे पूरे रिएक्शन को बदल सकता है, क्योंकि पॉज में ही पावर छिपी होती है, माइंड को ऑब्जर्व करने की, उससे बहस नहीं करने की। द रीवायरिंग प्रोसेस। स्टेप 1, प्रज्ञा पहचानो। माइंड हमेशा पहले विस्पर करता है, चीखता नहीं। स्टेप 2, लेबल करो, क्योंकि नाम लेते ही उसका इल्यूजन टूट जाता है। स्टेप 3, फोकस बदलो, वही एनर्जी अब डायरेक्शन मांगती है, डिस्ट्रक्शन नहीं। हर बार जब तुम ऑब्जर्व करते हो, माइंड के सर्किट्स थोड़ा थोड़ा बदलते हैं, तुम नए रास्ते बना रहे हो कॉन्शियसली। वो जो आंखों में है वही तुम्हारा सच्चा पैटर्न है, क्योंकि मिरर कभी झूठ नहीं बोलता। तुम वही नहीं जो कल थे, तुम वो हो जो आज देख पा रहे हो। द स्टोरी ऑफ द पॉटर। एक दिन उसका शागिर्द बोला, गुरुजी क्या आप कभी थकते नहीं? कुम्हार मुस्कुराया, जब मिट्टी को शेप दे रहा होता हूं, वो भी मुझे शेप दे रही होती है। उस दिन शागिर्द ने सीखा, हर स्ट्रगल, हर पेन तुम्हें बना रहा है। द पावर ऑफ अ सिंगल चॉइस। क्योंकि अवेयरनेस आने के बाद तुम वही मिस्टेक दोबारा नहीं कर सकते, अब तुम जाग चुके हो। हर नई चॉइस पुराना पैटर्न तोड़ देती है। तुम वही नहीं जो कल थे, तुम वो हो जो अब सचेत होकर चुनते हो। धन्यवाद माइंड, तू मुझे बचाना चाहता है, पर अब मैं बड़ा हो गया हूं और अब बहने का वक्त आ गया है। रुकना डर है, बहना विश्वास। क्या कभी तुम्हें लगा है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, फिर भी कुछ अंदर से रुक सा गया है? जैसे दिमाग कहता है बस आज नहीं, और दिल धीरे से जवाब देता है, कभी तो खुद पर भरोसा रखो। तो आज का हिस्सा माइंडसेट ऑफ फ्लो। जब रुकना असंभव हो जाता है, इसी पल को खोलता है। फ्लो का असली मतलब, फ्लो वो अवस्था है जब तुम मेहनत नहीं करते, मेहनत खुद तुमसे होती है। जब हर काम में एक प्राकृतिक लय आ जाती है, जहां कठिन और आसान मिट जाते हैं। माइकल जॉर्डन के लिए जैसे बास्केटबॉल एक नृत्य था, वैसे ही तुम्हारे लिए कोई भी काम फ्लो बन सकता है। फ्लो तब आता है जब 3 चीजें मिलती हैं। 1, स्पष्ट लक्ष्य, तुम्हें पता है क्या करना है। 2, तत्काल प्रतिक्रिया, तुम्हें दिखता है कि क्या सही जा रहा है। 3, कठिनाई और कौशल का संतुलन, न बहुत आसान न बहुत कठिन। जब ये तीनों मिलते हैं, तुम रुकते नहीं, तुम बहते हो। मन की वह स्थिति जहां वक्त गायब हो जाता है। फ्लो में वक्त धीमा नहीं पड़ता, वो मिट जाता है। तुम किसी काम में इतने डूब जाते हो कि घंटे मिनटों में बीत जाते हैं। यही वह पल है जब दिमाग की आलोचना करने वाली आवाज बंद हो जाती है। वो आवाज जो कहती थी तुमसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, अब बस खामोश रहती है। फ्लो में तुम करने वाले नहीं रहते, तुम होने लगते हो। फ्लो को कैसे जगाएं? फ्लो कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास से आता है। हर रोज बस 3 कदम अपनाओ। 1, ट्रिगर बनाओ। अपने दिन में वो पल तय करो जहां डिस्ट्रैक्शन न हो, जैसे सुबह की खामोशी या रात का एकांत। 2, फोकस को सम्मान दो। काम शुरू करने से पहले मोबाइल साइलेंट, नोटिफिकेशंस बंद।
तुम्हारा दिमाग तुम्हारा मंदिर है, मंदिर में शोर नहीं होना चाहिए। 3, फीडबैक लो फिर छोड़ दो। काम खत्म करने के बाद तुरंत जज मत करो, थोड़ा वक्त दो ताकि दिमाग सीख सके और इवॉल्व करे। फ्लो को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे आने दो जैसे हवा अपने समय पर चलती है। फ्लो और फ्रीडम का रिश्ता, जब तुम फ्लो में होते हो तब तुम्हें दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम खुद अपने काम से प्यार करने लगते हो। यह वही क्षण होता है जहां एक्सटर्नल वैलिडेशन मिट जाता है और इंटरनल सेटिस्फैक्शन इन जन्म लेता है। फ्लो सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं लाता, वो इनर पीस लाता है, क्योंकि तब तुम अपने पर्पस के सबसे करीब होते हो। एक छोटा सा विचार प्रयोग, अगली बार जब कोई काम शुरू करो तो खुद से पूछो, अगर मुझे इसके लिए कोई ताली या पैसा न मिले, क्या मैं फिर भी इसे करना चाहूंगा? अगर जवाब हाँ है, तो तुम फ्लो की दहलीज पर हो। जब फ्लो टूट जाए, फ्लो हमेशा कायम नहीं रहता। कभी डिस्ट्रैक्शन, कभी डर, कभी थकान उसे तोड़ देती है। लेकिन याद रखो, हर बार गिरने के बाद उठना ही फ्लो को मजबूत करता है। फ्लो कोई स्थायी अवस्था नहीं, ये एक नृत्य है जहां कभी कदम आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। बस इतना जान लो कि हर बार लौटने की क्षमता ही तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। थोड़ा रुककर सोचो, क्या तुम वो काम कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर की लय को जगाता है, या वो जो सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करता है? फ्लो वही है जहां खुशी और उस उत्पादकता एक दूसरे को गले लगाते हैं। और अब जब तुमने फ्लो को महसूस करना सीख लिया है, अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे सफल लोग अपने फ्लो को लाइफ स्ट्रेटजी में बदलते हैं और ऑर्डिनरी मोमेंट्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देते हैं। रिदम ग्रेटनेस जब जीवन कला बन जाता है। कभी सोचा है, कुछ लोग हर चीज को जल्दी निपटाते हैं और कुछ वही काम ऐसे करते हैं जैसे कोई संगीत रच रहे हों। वो चाहे सफाई कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या बिजनेस, हर चीज में एक लय, एक कला होती है। और आज हम समझेंगे कि कैसे महानता किसी एक जीत का नाम नहीं, बल्कि हर रोज के छोटे छोटे सुरों का संगीत है। महानता कोई मंजिल नहीं, एक रियाज है। लोग सोचते हैं कि ग्रेटनेस का मतलब होता है बड़ी कार, बड़ा नाम या प्रसिद्धि, पर असली महानता है हर दिन अपने काम में एक छोटा सा सुधार करना। मोहम्मद अली ने कहा था, मैंने कभी ट्रेनिंग को पसंद नहीं किया, लेकिन मैंने खुद से कहा, अगर मैं आज हार मान लूं तो कल जीतने का हक खो दूंगा। हर दिन का छोटा प्रयास, हर सुबह की थोड़ी सी मेहनत, हर असफलता के बाद दोबारा कोशिश करना, यही वो राग है जिससे ग्रेटनेस का संगीत बजता है। शायद तुमने भी नोटिस किया होगा, जब कोई चीज रोज करते करते आसान लगने लगती है तो वहीं से असली सुधार शुरू होता है। कंसिस्टेंसी, लय की आत्मा। महान लोग किसी एक दिन में महान नहीं बनते, वो हर दिन एक ही दिशा में बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है बार बार वही सही काम करना, भले ही कोई देख न रहा हो। जैसे कोई संगीतकार रोज सुर लगाता है, वैसे ही एक विजेता रोज अपने मन को प्रशिक्षित करता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग नहीं है, कंसिस्टेंसी ही वो शक्ति है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी में बदल देती है। स्मॉल हैबिट्स, बिग आइडेंटिटी। तुम जो रोज करते हो वही तुम्हारी पहचान बन जाता है। अगर तुम रोज पढ़ते हो, तुम रीडर नहीं थिंकर बन जाते हो। अगर तुम रोज मेहनत करते हो, तुम वर्कर नहीं क्रिएटर बन जाते हो। हर छोटी आदत तुम्हारे भीतर एक नई पहचान गढ़ती है। महानता कोई अचानक चमक नहीं, वो तो धीरे धीरे जलती हुई स्थिर लौ है जो कभी बुझती नहीं। जैसे हर दिन एक ईंट रखकर तुम अपनी पहचान की दीवार बनाते हो। माइंडसेट ऑफ आर्टिस्ट्स। एक कलाकार जानता है हर रचना अधूरी होती है, फिर भी वो रचता है क्योंकि रचना ही उसका जीवन है। यही सोच एक विजेता में भी होती है। वो जानता है कि परफेक्शन कभी नहीं आएगा, पर प्रोग्रेस हर दिन जरूर होगी। कभी कभी हमें लगता है हम अच्छे नहीं हैं, पर शायद हम बस अपनी कला के अगले वर्जन में हैं। इसलिए अगर आज तुम 70% सही कर पा रहे हो तो मत रुको कल 71% करना। ग्रेटनेस संपूर्णता में नहीं है, वो सतत सुधार में है। जब दुनिया सो रही होती है, शायद तुमने भी वो रातें देखी होंगी जब सब सो गए हों और तुम अब भी जाग रहे हो अपने सपने के साथ। महान लोग उस वक्त उठते हैं जब दुनिया आराम कर रही होती है। वो उस क्षण पर भरोसा करते हैं जहां कोई अपलॉज नहीं, कोई स्पॉटलाइट नहीं, बस वो
और उनका संघर्ष, क्योंकि वो जानते हैं साइलेंस इज द ट्रू ट्रेनिंग ग्राउंड ऑफ ग्रेटनेस। वो समय जब तुम अकेले काम कर रहे हो, तुम्हारा मन कहता है बस छोड़ दो, वहीं पर तुम्हारा असली रूप बनता है ईगो बनाम एक्सीलेंस। ईगो कहता है लोग क्या सोचेंगे, उत्कृष्टता कहता है मुझे क्या बेहतर बनाना है। जब तुम ईगो से लड़ते हो और एक्सीलेंस को चुनते हो, तो जीवन का हर पल एक कला बन जाता है। महानता का असली विरोधी असफलता नहीं, बल्कि अहंकार है, क्योंकि ईगो तुम्हें अब काफी है कहकर रोक देता है, जबकि ग्रोथ कहती है एक कदम और। द साइंस बिहाइंड ग्रेटनेस। और यही चीज साइंस भी साबित करती है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब तुम लगातार किसी काम को करते हो, तुम्हारा मस्तिष्क नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। मतलब तुम लिटरली अपने दिमाग को महान बना रहे होते हो। हर बार दोहराने पर दिमाग में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मजबूत होता है। तो अगर तुम रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हो, तुम्हारा ब्रेन खुद को अनस्टॉपेबल मोड में रिवायर कर रहा है। ग्रेटनेस फील्स पीसफुल, नॉट प्राउड। महानता का अनुभव लाउड नहीं होता, वो भीतर की शांति में महसूस होती है। वो पल जब तुम किसी और से नहीं, बस अपने कल से बेहतर हो जाते हो, वही सच्ची विजय है। 2 सेकंड साइलेंस एम्बियंस। ग्रेटनेस इज नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट, इट्स अबाउट बीइंग बेटर देन यस्टरडे। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे जिंदा महसूस कराता है, या बस वो जो दुनिया मुझसे चाहती है? क्योंकि महानता वही है जो तुम्हारे भीतर की लय से जन्म लेती है, न कि बाहर की तालियों से। अब जब तुम समझ चुके हो कि ग्रेटनेस कोई मंजिल नहीं बल्कि एक रोज का संगीत है, अगले भाग में हम जानेंगे कैसे अपने डर और असफलताओं को ईंधन बनाकर जीवन की अगली छलांग लगाई जाए। टर्निंग पेन इनटू पावर। जब गिरना ही उड़ान की शुरुआत बन जाए। कभी किसी को टूटते देखा है और वही इंसान कुछ महीनों बाद चमकते हुए? क्यों कुछ लोग अपने दर्द में बिखर जाते हैं, जबकि कुछ उसी दर्द से अपनी ताकत गढ़ लेते हैं? कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दर्द ही होता है। पेन अगर समझा जाए तो वही हमें अनस्टॉपेबल बना देता है। हर दर्द एक दिशा देता है। कई बार जिंदगी हमें वहीं नहीं ले जाती जहां हम जाना चाहते हैं, बल्कि वहां जहां हमें होना चाहिए। थॉमस एडिसन ने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 ways that won't work। हर गिरावट तुम्हें गिराने नहीं, घुमाने आई है। अब दिशा बदलो, तरीका नहीं। जैसे जीपीएस रीरूट करता है, रास्ता बदलता है, मंजिल नहीं। 2, पेन इज अ टीचर। शायद तुम भी कभी ऐसे पल से गुजरे हो जहां सब रुक गया था, दिल, उम्मीद और भरोसा। पर जब तुमने कहा बस अब नहीं, वहीं से नया तुम जन्मा। दर्द हमें सिखाता है कि हम कितने गहरे हैं। हर आंसू एक नया पाठ पढ़ाता है कि टूटना अंत नहीं, बदलाव की शुरुआत है। 3, पेन रिवायर्स योर ब्रेन। विज्ञान कहता है जब तुम दर्द झेलते हो, तुम्हारा मस्तिष्क नए रास्ते बनाता है। लाइक अ स्कल्प्टर चिजलिंग स्टोन, हर झटका तुम्हें और सटीक बनाता है। मतलब हर बार गिरना भी तुम्हारे दिमाग की ट्रेनिंग है। तुम्हारा ब्रेन खुद को इवॉल्व कर रहा है। हर संघर्ष के साथ तुम नई वायरिंग बना रहे हो। 4, ब्रेक डाउन वर्स ब्रेक थ्रू। कभी कभी टूटना ही बनने का एकमात्र रास्ता होता है, बस एक अक्षर का फर्क है। ब्रेक डाउन और ब्रेक थ्रू में बैकग्राउंड इफेक्ट्स, फेम 5, मिरर ऑफ पेन। जब तुम अपने घावों को देखते हो, वो तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम अब भी खड़े हो। मैं अभी भी खड़ा हूं। यही 3 शब्द तुम्हारी पूरी ताकत हैं। वॉइस सॉफ्ट, म्यूजिक मिनिमल। दर्द में जो चेहरा दिखता है, वही तुम्हारा असली रूप है, असली इंसान। 6, समुराई प्रिंसिपल। एक समुराई जानता है, घाव निशान नहीं, सम्मान है। जितने निशान ज्यादा उतनी कहानी गहरी। हर जख्म बताता है कि तुमने हार नहीं मानी, तुम हर बार उठे और हर बार बेहतर बने। 7, डिटैचमेंट। पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। कुछ दर्द को रोकना नहीं होता, उसे बस महसूस करके बह जाने देना होता है। वहीं से आती है वो शांति जो किसी किताब में नहीं मिलती। 8, ट्रांसफॉर्म पेन इनटू पर्पज। स्टीव जॉब्स ने कहा था, यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। हर कठिन अध्याय एक प्रेरक किताब बन सकता है, अगर तुम उसे पर्पस में बदल दो। जैसे मिल्खा सिंह ने अपने खोए परिवार के दर्द को दौड़ की ताकत बना दिया।
या मेरी कौम ने हार को इतिहास में बदल दिया। 9 रीबर्थ आफ्टर पेन। हर तूफान के बाद एक सन्नाटा आता है और उसी सन्नाटे से जन्म लेता है नया तुम। हर गिरावट उड़ान की रिहर्सल होती है, हर हार एक नए अध्याय का पहला पन्ना। 10 द राइजिंग स्पिरिट। अब खुद से पूछो, क्या मेरा दर्द मुझे रोक रहा है या मुझे बदल रहा है? शायद यही फर्क तय करेगा कि तुम गिरे हुए कहलाओगे या उठे हुए। मैग्नेटिक माइंडसेट, सफलता को आकर्षित करने की कला। ईयर्स ओपनिंग हुक। क्या वाकई ऐसा माइंडसेट बनाया जा सकता है जहां सक्सेस तुम्हें ढूंढे, न कि तुम उसे? मैग्नेट वही काम करता है, वो खींचता नहीं, बस अपनी एनर्जी को इतना प्योर रखता है कि सब कुछ खुद खींचा चला आए। 1 मैग्नेटिक माइंडसेट क्या है? यह किसी जादू की चीज नहीं, ये क्लैरिटी की फ्रीक्वेंसी है। जितना तुम्हारा मन साफ, उतनी तुम्हारी पुल ज्यादा। एनर्जी वही खींचती है जो उससे मिलती है। इसलिए जब तुम शिकायत करते हो, तुम और शिकायतें अट्रैक्ट करते हो। जब ग्रैटिट्यूड बोलते हो, यूनिवर्स वही एम्पलीफाई करता है। 2 साइंस ऑफ अट्रैक्शन। हर विचार एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, मेजरेबल एनर्जी। न्यूरोसाइंस कहता है, जब तुम किसी थॉट को बार बार इमेजिन करते हो तो दिमाग उसका न्यूरल पाथ मजबूत करता है। मतलब जिस चीज पर तुम ध्यान देते हो वही तुम्हारी हकीकत बनती है। 3 शिफ्ट फ्रॉम चेसिंग टू बिकमिंग। सक्सेस को चेस मत करो, उसे एम्बॉडी करो। जैसे फ्रेग्रेंस कभी परफ्यूम के पीछे नहीं भागती, वो खुद इतना स्ट्रांग होती है कि हवा उसे कैरी करती है। बी सो रियल दैट द वर्ल्ड कैंट इग्नोर यू। 4 आइडेंटिटी ओवर गोल। गोल अस्थाई होता है, आइडेंटिटी स्थायी। अगर तुम मैं डिसिप्लिन इंसान हूं सोचते हो तो हर एक्शन उसी वाइब्रेशन में होगा। लेकिन अगर सोचते हो मुझे डिसिप्लिन बनना है तो तुम अभी भी डिस्टेंस में हो। माइंडसेट मैग्नेट वहीं काम करता है जहां आइडेंटिटी अलाइन हो। 5 रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। बाहर की दुनिया तुम्हारा मिरर है। अगर भीतर डाउट है तो बाहर रेजिस्टेंस मिलेगा, अगर भीतर फेथ है तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर हो तभी सिग्नल क्लियर मिलता है। 6 फ्रीक्वेंसी ऑफ फेथ। हर सुबह 3 चीजें लिखो जो तुम ऑलरेडी रख चुके हो और 3 जो तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो। यह दिमाग को स्कैर्सिटी से अबंडेंस पर शिफ्ट करता है। फेथ इज नॉट होप, इट इज क्लैरिटी इन मोशन। 7 एनर्जी प्रोटेक्शन। मैग्नेट तभी काम करता है जब क्लीन हो। टॉक्सिक थॉट्स, नेगेटिव टॉक्स ये रस्ट हैं। हर दिन थोड़ा सन्नाटा लो, डिजिटल नॉइज से ब्रेक लो। साइलेंस इज द पॉलिश ऑफ द माइंड। 8 द मैग्नेटिक शिफ्ट। जब पेन को पर्पस में बदला था, अब पर्पस को पावर में बदलो। यही वो पल है जहां तुम भागना छोड़कर ग्लो करने लगते हो। सक्सेस अब डोर नहीं, मिरर में दिखती है। अब जब तुम्हारा माइंडसेट मैग्नेटिक हो चुका है, अगला पल तुम्हारे अंदर के डिसिप्लिन सिस्टम को अनलॉक करेगा, जहां एनर्जी को स्ट्रक्चर मिलेगा और स्ट्रक्चर से डेस्टिनी। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम वैसे लोगों में से नहीं जो बस सुनते हैं, तुम वो हो जो महसूस करते हैं। और यही फर्क तय करता है कौन बदलता है और कौन बस विश करता है। यह सफर सिर्फ मेरी आवाज का नहीं था, यह तुम्हारे भीतर की उस आवाज का था जो अब जाग चुकी है। 1 द रिपल इफेक्ट। कभी कभी एक लाइक किसी अनजान के दिल तक रोशनी ले जाती है। एक कमेंट किसी की हिम्मत बन जाती है। एक शेयर किसी की नई शुरुआत। शायद कोई अभी उसी जगह है जहां तुम कल थे और तुम्हारा यह छोटा सा कदम किसी की नई दिशा बन सकता है। 2 कॉल टू राइज। अगर तुम्हारे अंदर कुछ हल्का सा भी बदला है, हफ्ते भर का विराम, वो स्पार्क वही तुम्हारा नया आरंभ है। अब उस स्पार्क को दबाना मत, उसे जगाओ, उसे जलने दो। कमेंट में बस इतना लिखो, आई चूज टू राइज। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारा वादा है, खुद से और इस दुनिया से। 3 द अवेकनिंग एनर्जी। हर वो इंसान जिसने अपने दर्द को ताकत में बदला, उसने सिर्फ खुद को नहीं, पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। तुम भी वही कर रहे हो, धीरे धीरे, चुपचाप, पर निश्चित रूप से। 4 द फाइनल रेजोनेंस। अब एक पल के लिए सांस लो, महसूस करो वो सन्नाटा जो तुम्हारे भीतर बदल चुका है। अब तुम वही नहीं रहे जो शुरुआत में थे, अब तुम वो हो जो हर गिरावट से ऊंचा उठना जानता है। 5 द इटर्नल लाइन। और याद रखना, यह अंत नहीं, यह तुम्हारी शुरुआत है।
क्योंकि जो खुद को समझ लेता है वो दुनिया बदल देता है। 6. द मूवमेंट बिगिंस। लाइक बटन को महसूस करके दबाओ, क्योंकि यह बस सपोर्ट नहीं, यह उस वाइब्रेशन का हिस्सा है जो अब तुम्हारे भीतर है। सब्सक्राइब करो ताकि अगली कहानी में हम तुम्हारे भीतर के उस हिस्से को छू सकें जो अब अजेय बनने की राह पर है।